एक ऐसे कोई हमारे साथी बता रहे थे कि मियाँ बीवी निकल रहे थे सफर पर, तो बीवी बोले कि बैकवा चेक कर लीजिए। तो हवा टायर का चेक किया, सीट चेक किया, तेल देखा, हर चीज देखा। पति जी कहते कि बाइक ठीक है, तो मेहरारू कहते पहले पुलवा चेक कर लीजिए। ये हाल हो गया। अब देखते हैं कितना जल्दी लोग निकलते। हम तो चाहेंगे कि भाई नीतीश जी जल्दी बाहर ही निकाले, जो हम लोग करके आए थे 3 लाख और जल्दी हो जाए, फटाफट हो जाए। लेकिन हम लोग थे तो फटाफट फटाफट नौकरी देते थे, है कि नहीं? इस बार जो नौकरी नहीं देगा फटाफट फटाफट उसको कर दीजिए सफाचट। आप बताइए, रुपौली है ना, ग्रामीण इलाका है। आज बिहार की स्थिति देख लीजिए, क्या भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। 20 दिन में 13 का पुल गिर गया, 20 दिन में 13 का पुल गिर गया। 17 साल से जदयू के पास है ग्रामीण कार्य मंत्रालय, और गाली दे रहे हैं तेजस्वी को। हम तो बोले, चैलेंज किए, वो पुल जो गिरा है उसका स्वीकृति कब हुआ, उसका टेंडर कब हुआ, उसका शिलान्यास कब हुआ, उसका उद्घाटन कब हुआ, बता दे जरा नीतीश कुमार जी। दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा। अरे जो पुल गिरा, इसमें जूनियर इंजीनियर सब, वो भी खास तौर पे पिछड़ा समाज का और अल्पसंख्यक समाज वाले लोगों को सजा दे दिया गया। लेकिन जो बड़का मछली सब है वो सबको बचा लिया गया। यही हाल है सरकार। कोई अफसोस है इन लोगों के चेहरे पे, शिकस्त है कि सरकार वाला पूरा रुपौली घूम रहा है, दर्जनों मंत्री घूम रहा है। कोनो लज्जा और शर्म है कि पुल गिर रहा है, गरीबी है, बेरोजगारी है। खाली नहीं, बीमा भारती को हराना है, तेजस्वी को हराना है। लोग सोचते थे मोदी जी हारेंगे नहीं, आज बैसाखी पे हो गए, बाल बाल बच गए। 400 पार कर रहे थे। जितना कट्टरपंथ था सबका हालत बुरा हुआ पूरे विश्व में। ब्रिटिश में, यूके में, इंग्लैंड में कट्टरपंथ पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी हार गई, बुरी तरीके से हार गई। और वहां जो लेबर पार्टी थी वो 400 पार कर गए। व्यक्तिगत हमले किए गए, केस मुकदमा, पिता, इनके पति हो, ससुर हो, बेटे हो, फर्जी केस में लगातार जो फंसाया गया। पार्टी में अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ती रही, लेकिन इनको जिस पार्टी में पहले थी न सम्मान मिला न इनको अधिकार मिला। और जब सही समय आया भाजपा की सत्ता को गिराने के लिए, एक सेकुलर सरकार बनाने के लिए, तो बीमा भारती जी ने राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन का साथ देने के लिए कुर्बानी देने का काम किया और इस्तीफा देने का काम किया। और हम लोगों ने अपनाया। और आज चुनाव इसी वजह से हो रहा है कि बीमा जी बेरोजगारी के खिलाफ थे, महंगाई के खिलाफ थे। आप देखिएगा जिस हिसाब से बेरोजगारी, महंगाई और जो लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते थे, जो लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, बीमा भारती जी उनके खिलाफ अपने दल में भी, पूर्व में जिस दल में थी, और इस बात को लेकर के लड़ती रही। अंतोगत्वा आपने देखा होगा, फिर से जब चुनाव हुआ तो इनके बेटे को फिर से फर्जी मर्डर के मुकदमे में फिर से फंसाने का काम किया। हम ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं इस मामले में। जनता जो है वो मालिक होती है और मालिक को न्याय करना है। और अब आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग जो है अति पिछड़ी की बेटी को न्याय देते हैं या नहीं देते। इस चुनाव से कोई सरकार गिरने और बनने वाली नहीं है, लेकिन
एक तमाचा वैसे सरकार पर लगेगा जिस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया, जिस सरकार ने महंगाई और गरीबी बढ़ाने का काम किया, और जिस सरकार ने आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया और देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार कर रही है लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं हो रहा, ये एक संदेश जनता का जाएगा। वैसी सरकार के खिलाफ हम नीतीश जी को कहते रहेंगे, नीतीश जी को हम कहते रहेंगे कि शेड्यूल 9 में डालिए। जब हम लोग कैबिनेट में थे तो हम लोगों ने भारत सरकार में भी लिख के भेजा कि प्रधानमंत्री जी इसको शेड्यूल 9 में डालिए। अब हाल देखिए क्या है भाई, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो बीजेपी के बदौलत, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो नीतीश जी की बदौलत। अब आप बताओ बिहार की जनता, अब आरक्षण को जो हमारा आरक्षण 75% था, अब तो नीतीश जी के हाथ में है। अब तो शेड्यूल 9 में डला दे ताकि हमारा आरक्षण सुरक्षित रहे, है कि नहीं? अब तो नीतीश जी के हाथ में है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला दे। आप बताओ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या देगा? अब तो नीतीश जी भी दोनों जगह सरकार में है, खाली मांग करते हैं कि हमको भी चाहिए विकास, हमको भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। आपको आप ही देने वाले हैं, भारत सरकार में भी आप हैं और बिहार सरकार में भी आपकी एनडीए की सरकार। लेकिन एक बात बताओ, आप लोग लिख करके ले लीजिए। हम धन्यवाद देते हैं देश की जनता को और आप सब लोगों को कि आप लोगों ने संविधान को बचाने के लिए वोट देने का काम किया, गंगा जमुनी को, तहजीब को बचाने के लिए आप लोगों ने वोट किया। और आज भाजपा जो 400 पार करती थी वो 240 पार नहीं कर पाई। आज भारत का विपक्ष यानी हम इंडिया के लोग, हम इंडिया के लोग विपक्ष इतने मजबूत है कि अब पानी पिलाने का काम विपक्ष करने का काम करेगी और जनता की आवाज को मजबूत करेगी देश के पार्लियामेंट में। बिहार में तो हम मजबूत है ही हैं। अभी मुकेश सहनी जी कह रहे थे कि जैसे क्रिकेट में होता है, टेस्ट मैच होता है, टेस्ट अभी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल जिता दीजिए, फाइनल में हम लोग चले जाएंगे। हम इनको कहना चाहते हैं, सभी लोगों को कहना चाहते हैं, जिस हिसाब से अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीता है ना, अरे इंडिया वर्ल्ड कप जीता तो इस बार बिहार का भी इंडिया जो है बिहार कप जीतेगा। बिहार में अपनी सरकार अगली बार बनाने का काम करेगा, भाजपा को यहां से दूर हम लोग करने का काम करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।